हर लोग जाने, हर लोग समझे और हर लोग परमेश्वर का वचन को आगे बढ़ाए। हुआ? हाँ, तो बात यह है मेरे प्यारों कि जो आज जो वचन को हम देखेंगे, आज जो मुझे फेसबुक में देखते हैं, जितना भी हो, 500 हो, 600 हो, 200 हो, 100 हो, 100 भी काफी, एक भी काफी है, कहता है परमेश्वर। क्या कहता है? एक को अगर तुम मन मेरे और लौटा के लेके आते तो स्वर्ग का राज में बहुत आनंद और खुशी मनाया जाता है। तो कहते हैं कि आज जो मेरी वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, वचन को सुनते हैं और वो वचन मतलब उनको शेयर करे, है कि नहीं? शेयर करे, दूसरों तक पहुंचाए, परमेश्वर का वचन को दूसरों तक पहुंचाए। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है, 10-12 इतने सब्सक्राइबर है कि नहीं? तो आप भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे मैं डालता हूँ, छोटा छोटा वीडियो भी बनाता हूँ, उसको मैं जिस प्रकार डालूंगा और आपके पास पहुंच जाएगा, वो सत्य बात है। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। हालेलुया! क्या है? पैसा कमाने के लिए नहीं है। ये हम लोग का मकसद है कि लोगों तक ये वचन पहुंचे और ये वचन के माध्यम से परमेश्वर की ओर फिरे, वो पाप से, संसार की कामों से फिरे। आज सब्सक्राइब करें वो जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल रोथोस रियानी, अगर यूट्यूब में मारते हैं तो वहां निकलेगा, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब जैसा करते हैं वैसा करें और परमेश्वर अद्भुत है कि इस कामों को परमेश्वर आगे तक ले चले। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आइए देखते हैं आज का विषय इस प्रकार आएगा। क्या हुआ, लाइट चल रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक दिख रहा है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, और कितने जन तैयार हैं कि हम आगे बढ़े? ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए आराम से, खुशी से। आइए हम देखते हैं आज का विषय। हालेलुया। आइए आज हम देखते हैं आज का विषय। क्या बोलते हैं? आप नाराज भी हो सकते हैं, आज जैसा विषय है आप नाराज हो सकते हैं, किसी को दुख लग सकता है, लेकिन बात सही है। क्या है बात? सही बातों को मैं बताऊंगी। लिखा जाता है आज का विषय, मसीह लोग, देखिए बड़े ध्यान से, मसीह लोग संसार की चीजें के लिए उदास मत हो। हालेलुया। क्या विषय के लिए? संसार की चीजों के लिए। यानी जानते हैं ना संसार में क्या क्या चीज है? मसीह लोग को मैं कह रहा हूं, अन्य जाति को नहीं। कहते हैं मसीह लोग, मैं रिपीट करता हूं एक बार। हाँ, आज का विषय है मसीह लोग, विश्वासी लोग संसार की चीजों के लिए उदास मत हो। हालेलुया। उदास मत हो। आज संसार में मुझे ये नहीं मिल रहा है, संसार में मुझे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, कहकर आज उदास, खुद को छोटा मत समझिए। हालेलुया। आपके पास तंबू है और उसमें रहते हैं, आनंद मना रही। हालेलुया। आपके पास घर है, अच्छा घर है, तो भी आनंद मनाइए। आपके पास गाड़ी है तो भी आनंद मनाइए। हालेलुया। आपके पास गाड़ी नहीं है तो भी क्या करिए? आनंद मनाइए। किसके साथ? किसके साथ आनंद मनाएंगे? यीशु के साथ, संसार के साथ नहीं। कहता है संसार की चीजों के लिए उदास मत हो, निराश दुखी मत हो। आज आगे बढ़ कहता है आज मसीह लोग संसार के चीज, हाँ, संसार के चीज वस्तु के लिए चाहत करते हैं, यानी चाहत रखते हैं। आज मसीह लोग क्या करते हैं? संसार के चीजों के लिए, संसार के आज नाना प्रकार की वस्तु के लिए चाहत रखते हैं, लेकिन नहीं पाने से क्या कहा जाता है? लेकिन नहीं पाने से दुखी होते हैं या उदास हो जाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना के माध्यम से अगर नहीं देता है परमेश्वर अगर उसको नहीं देता है, तो आज भी मसीह लोग हैं, दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हताश हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आपको संसार की वस्तु के लिए कोई चीज अगर आपको नहीं मिलता है, परमेश्वर अगर नहीं देता है, तो आप उदास मत हो जाइए। हालेलुया। आप निराश मत होइए। कहता है ना, स्पष्ट लिखा गया है आज मसीह लोग को संसार के चीज वस्तु के लिए चाहत रखते हैं, वो भी चाहत रखते हैं, लेकिन नहीं पाने से, वो चीज नहीं पाने से दुखी होते हैं या उदास होते हैं, निराश हो जाते हैं। कैसा कैसा होते हैं, हाँ कि नहीं? कैसा लड़ाई करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, घर में क्या क्या हो जाता है घर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे करने के लिए कोई दरकार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे जो मैसेज है बहुत अद्भुत है। यहाँ से मैं आगे नहीं कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है, क्या पीसते हैं? मसाला है।
हालेलुया। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे हम मसाला है यानी बुद्धि है, ज्ञान है, तो कहता है और ये बात को भूल जाते हैं और वो बात है, फिर से रिपीट कर बड़े ध्यान से सुनना। आज मसीह लोग संसार के चीज वस्तु के लिए चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, लेकिन नहीं पाने से, क्या नहीं पाने से, वो जिसको चाहत रखते हैं, जिस वस्तु के प्रति इच्छा करते हैं, नहीं पाने से दुखी हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं और एक बात को भूल जाते हैं। हालेलुया। और ऐसा बातों को भूल जाते हैं और वो बात है वचन। हालेलुया, हालेलुया। और वो बात क्या है? वचन है, ये वचन है। लेकिन जब हम पढ़ेंगे इस वचन को तो आप समझेंगे। हालेलुया। उसको भूल जाते हैं, इसलिए लिखा जाता है हे बल को। कौन कह रहा है? यूहन्ना कहता है हे बल को, तुम परमेश्वर के हो। किसके हो? तुम परमेश्वर के हो। और वो वचन मैंने नहीं डाला, यूहन्ना उसका 1:12 में जितने लोगों परमेश्वर को ग्रहण किया उतने को परमेश्वर का संतान होने का क्या मिला? अधिकार मिला। इसलिए कहता है हे बल को, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का हूं। सूरज और जितने मेरा माता पिता जितने भी इस जगह में आए हैं, हम किसके हैं? परमेश्वर के। हालेलुया। परमेश्वर के हैं। और कहता है और तुमने उन पर जय पाई है। किन पर? उस संसार का विषय वस्तु पर क्या पाई है? जय पाई है। जय पाई है मतलब क्या है? ये जब उधार तो हमको मिल गया है, ठीक है। जय हमको उधार कहां से मिला? पाप से। पाप जब हम कर रहे थे वहां से हमको यीशु ने उसका जो पवित्र खून हमको शुद्ध किया, पवित्र किया, धोया। लेकिन कहता है और तुमने उन पर जय पाई है। उस चीज पर तुमने जय पाई है, उस वस्तु पर तुमने जय पाई है। हालेलुया। जय पाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के अनुसार क्या करना? चलना। हालेलुया। अगर परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे तो व्यभिचार से जय पाएंगे और गलत कामों से जय पाएंगे? नहीं पाएंगे। जय पाने का मतलब यह है कि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार क्या करना है? चलना है, तब हम जय पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कहता है हे बल को, तुम परमेश्वर के हो और तुमने, हाँ तुमने, है ना, और तुमने उन पर जय पाई है। उस वस्तु पर क्या पाई है? तू जीत हासिल की, उसको तेरा पीछे रखा, लेकिन तुम आगे बढ़ गया। आत्मिक अनुसार तुम जिस दिन से चला है उस दिन से, उस चीज से, उस वस्तु से तुम क्या पाए हो? जय पाए हो। हालेलुया। जीत हासिल की है। और कहता है क्योंकि जो तुम में है, अब बहुत अद्भुत है, क्या लिखा जाता है? क्योंकि जो तुम में है, एक इंसान में जो है, हालेलुया, कहता है क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। समझे? समझे कि नहीं? कितना जन समझे इस वचन को? हालेलुया। कितना जन समझे? ये वचन कहता है हे बल को, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। उस संसार की वस्तु पर, गलत चीजों पर क्या पाई है? जीत लिया है। तुम इनको हरा चुका है। और क्यों हराया? क्योंकि आत्मिक अनुसार तुमने चला, इसलिए उनको क्या किया? हरा चुके हैं। क्योंकि जो तुम में है, 1 कोरिन्थी 3:16 में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते तेरा अंदर कौन बैठता है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। तो कहता है क्योंकि जो तुम में है वो उससे, हाँ उससे जो संसार में है उस चीज से बड़ा है। समझे? नहीं समझे अभी तक? हालेलुया। जिस चीज के लिए दुखी होते हो ना, जिस चीज के लिए तड़पते हो तुम, संसार की वस्तु को तड़पते हो ना, लेकिन इसको इंसान भूल जाता है कि जो आज हम लोग का अंदर है इस संसार से भी क्या है? बड़ा है। हालेलुया। बड़ा है। तो कहता है यहाँ के लिए अगर आप कुछ फोटो रखे हैं आपको समझाने के लिए, लोग इनके लिए क्या करते हैं? तड़पते हैं। हालेलुया। तड़पते हैं। ये चीज क्या है? संसार का वस्तु है। अगर इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो क्या? भैंस पानी में। हालेलुया। तो यहां कहता है कि इसके लिए लोग आज तड़पते हैं, घर के लिए, गाड़ी के लिए और
खास करके नौकरी के लिए। हालेलुया। क्या करते हैं? तड़पते हैं, कोई किधर जाता है, कोई इधर जाता है। कई बातें हैं आज मैं जो आपको बड़ा चीज को मैं बता रहा हूं। ऐसा सोचेंगे तो छोटा चीज बहुत है, आपको रोक सकता है परमेश्वर का रास्ता में। हालेलुया। तो कहते हैं कि ऐसे चीजों के लिए, लेकिन इसको हम भूल गए हैं कि जो संसार में इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, आपका अंदर जो लेके चल रहे ना वो इससे बड़ा है। हालेलुया। अरे एक बता दो, मां से भी क्या है वो? बड़ा है। यशायाह 49 उसका 15-16 में देखते हैं, जन्माया हुआ माता अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मां का शब्द कह रहा हूं कि मां से भी क्या है वो? बड़ा है। पिता से भी वो क्या है? बड़ा है। यहां तक कि यहां से भी परमेश्वर क्या है आपका अंदर? बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। अब सोचते हैं ना, यहाँ लिखा गया जब यूहन्ना हमको समझा रहा है, इस बातों को समझा रहा है, तो कहता है कि हे बल्कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने जय पाई हो। उस वस्तु से क्या पाई हो? जय पाई हो, क्योंकि जो तुम में है, इंसान के अंदर जो है ना, उसको मैं बता रहा हूं, जो परमेश्वर दिया है ना उसको बता रहा हूं, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है, संसार में है उससे बड़ा है। ये संसार में है, ये संसार में है, ये संसार के लिए है, ये संसार के लिए है, इससे बड़ा है। और वो है, देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? कितना जन देखना चाहते हैं? परमेश्वर की तालीम मारिए, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगी ऐसे विषय को। और लिखा जाता है, ठीक कितना रखिए, क्योंकि ये सारे चीजों को हम जितने फोटो को रखें, इस फोटो में जितने चीजों के देखें इस संसार में है, उससे बड़ा है आपका दिल में रहने वाला पवित्र आत्मा है। ताली मारिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि ये है मेरे प्यारों। और इसको इंसान क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया। इसको क्या करते हैं? इंसान भूल जाते हैं। ये पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि आज का विषय में जिस प्रकार परमेश्वर के बेटा यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया और जब वहां से उठा, जिस प्रकार कबूतर के समान उतरा पवित्र आत्मा, इसलिए मैं इसको रखा समझाने के लिए। आत्मा आत्मा नहीं है, इसको खा सकता है आराम से। हाँ, तो कहता है कि ऐसे ऐसे चीजों से, कहता है ना, क्योंकि जो तुम में है वो इस संसार से बड़ा है, बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे भी बड़ा आपका अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों दुखी हो जाएं? क्यों आज उस विषय के लिए, उस चीज के लिए आज हम तड़पे? हम तो परमेश्वर के हैं ना, हम तो एक आत्मिक व्यक्ति है ना, तो आत्मिक बातों के लिए तड़पिए ना, तड़पिए। हालेलुया। आत्मिक चीजों के लिए आज व्याकुलता होइए। हालेलुया। अब तो उसको छोड़कर इसके लिए व्याकुलता होते हैं। किसके लिए? इसके लिए। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो वचन मत्ती 6:28 हम पढ़ते आएंगे ना, तुम खाना पीना के लिए तुम चिंता करते हो। हालेलुया। कहता है कि नहीं? क्यों तुम खाने पीने को तुम चिंता, क्यों शारीरिक विषय को तुम इतना चिंता करो? मैं तो हूं ना, मैं ऊपर बैठा, परमेश्वर तेरा बच्चे के लिए, स्कूल फीस के लिए, ये सब के लिए मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं और तेरा काम को करूंगा। परमेश्वर कहता है इससे बड़ा है आपका दिल में रहने वाला कौन है? ये पवित्र आत्मा। हालेलुया। इससे बड़ा चीज आपको गिफ्ट में मिलता है, फ्री में मिलता है, जो उधार मिलता है ना, उसको सबको नहीं मिलता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। सबको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, इसलिए कहता है ये पवित्र आत्मा आपका जीवन में है। इन्हीं के लिए, आत्मिक बातों के लिए आप लालसा रखिए, आत्मिक चीजों के लिए आप लालसा रखिए, चाहत रखिए। दाऊद राजा को नहीं देखते हैं, क्या कहता है भजन संहिता में? हरिण पानी के लिए कैसा तड़पता है, प्यास में हरिण को तो छोड़ दीजिए, इंसान कैसा तड़पता है पानी के लिए, तड़पता है कि नहीं? यहाँ धूप का सीजन में अगर कहीं अगर पानी नहीं मिलता, दुकान बाजार नहीं मिलता, अगर कहीं रास्ता में जा रहे हैं तो कैसे होते हैं, कैसे कलपते हैं, है कि नहीं? तो उस प्रकार कहता है हम तो आत्मिक हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का हैं, इसलिए आज हम आत्मिक बातों के प्रति चाहत रखेंगे। हालेलुया। इस वस्तु के पीछे मत भागिए, इस वस्तु के पीछे मत भागिए। अगर परमेश्वर का इच्छा है तो ये आपको मिल जाएगा, अगर परमेश्वर का इच्छा है तो ये भी आपको मिल जाएगा, अगर परमेश्वर का इच्छा है ये नौकरी भी आपको मिल जाएगा। जब नौकरी जैसा होता है तो ये भी परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पहले आज हमको आत्मिक बातों के प्रति मन लगाना है। हालेलुया। आत्मिक बातों के प्रति आज हमको ध्यान लगाना है। हालेलुया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3:24 कहता है, हाँ
3 उसका 24 कहता है, देख लीजिए क्या कहता है, और जो उसकी आज्ञा को मानता है, और जो शब्द को हर समय ध्यान देना, पढ़ने के वक्त हर समय ध्यान देना कहता है, और जो का मतलब क्या है, सबको कह रहा है। किसको? सबको। हिंदू को कह रहा है, मुस्लिम को कह रहा है, बुद्धिस्ट, आदिवासी, क्रिश्चियन, आज का 1 तारीख में कहते हैं क्रिश्चियन, उसको भी कह रहा है, कहता है, और जो उसकी आज्ञा को मानता है, परमेश्वर का बातों को मानता है, वो उसमें है। हालेलुया। किसमें है? जो परमेश्वर का बातों को मानता है, जो परमेश्वर का आज्ञा को मानता है, वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। देखिए, सबके लिए नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा सबके लिए नहीं है। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर का आज्ञा को मानता है और वो उसमें है और परमेश्वर आप में है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? कितना जन समझ रहे हैं? कितना जन को अच्छा लग रहा है? हाथ उठाइए। हालेलुया। कहता है कि वो आप में है और उसी से, किसी से हम जानते, देख लेना, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, परमेश्वर ने दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। हालेलुया। इसी से हम जानते हैं, उस आत्मा के वजह से हम जानते हैं कि आज हम लोग के साथ परमेश्वर बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का संगति रखते हैं, परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर का संगति में हम रहते हैं। हालेलुया। यही आपको सिखाएगा। कौन है? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। इसलिए कोई चीज के लिए उदास मत होइए। कोई चीजों को चीज के लिए आप तरसिए मत। संसार के विषय के लिए मैं कह रहा हूं, कुछ विषय के लिए मत तरसिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है तो आपको जरूर दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी 8 उसका 9 में कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, क्या कहता है? परंतु जबकि परमेश्वर के आत्मा तुम में बसता है, रहने लगता है, तो तुम शरीर दशा में नहीं हो। हालेलुया। शारीरिक चिंता में तुम नहीं हो, शरीर की वस्तु जो आज संसार की वस्तु में तुम नहीं हो, नहीं हो। हालेलुया। शरीर की दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। हमको कैसा रहना है? आत्मिक वस्तु के लिए, आत्मिक बातों के लिए चिंतित होना है। आज तो लोग शरीर के विषय में पीछे पड़ते हैं, शरीर की आवश्यकता के लिए वो भागते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है 6:33, क्या कहता है? मत्ती 6:33, सबसे पहले धार्मिकता, राज्य को ढूंढ कहता है, सत्यों को ढूंढ कहता है। तब ये चीज तुम ढूंढता है ना, ये चीज मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। ये चीज मैं तुम्हें दूंगा, ये चीज मैं तुम्हें दूंगा, ये भी मैं दूंगा कहता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर देगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम आत्मिक बातों के लिए चिंता करना है। कहता है आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, बड़े ध्यान से, यदि किसी जन में ये जो है पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो उसका जन नहीं है। उसका जन मतलब जानते हैं, उसका लोग नहीं है वो। जब परमेश्वर का आत्मा किसी इंसान में नहीं है, तो सोच लो कि परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा बेटी वो नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप आज से सोच लो, विचार कर लो कि आज हम किस बातों के प्रति ज्यादा चाहत रखेंगे, किस चीज के लिए, किस वस्तु के लिए आज हम ज्यादा चाहत रखेंगे, इसको आप सोच लो। हालेलुया। अगर किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो कहता है मेरा लोग वो नहीं है, कह रहा है। हालेलुया। मेरा लोग नहीं है कहता है, उसका 10 कहता है, रोमी 8 का 10 कहता है, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। ये शरीर क्या है? पाप से तुम क्या हो चुके हो? अगर परमेश्वर आपका अंदर रहता है, परमेश्वर का जीवन में रहता है, तो पाप के कारण मरी हुई है देह। हालेलुया। हम मुक्त हो चुके हैं, परंतु आत्मा, देखिए, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। धर्म के कारण, परंतु जो आत्मा है धर्म के कारण क्या है? जीवित है। धर्म जानते हैं किसको कहते हैं? धर्म, धर्म जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? हालेलुया। नहीं जानते, इसलिए बाइबल पढ़ने में हमको क्या होता है? गड़बड़ी हो जाता है। हालेलुया। इसलिए एक एक शब्द को हम नहीं समझते हैं ना, इसलिए हमको बाइबल पढ़ने में मजा नहीं लगता है। नहीं समझते हैं इसलिए हमको मजा नहीं लगता है।
हालेलुया। कहता है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। धर्म सत्य क्या है? सत्य के कारण ये पवित्र आत्मा क्या है आपका अंदर? जीवित है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, जल्दी जाएंगे यहां से, कहता है उस दिन, यूहन्ना 14 उसका 20 कहता है, उस दिन तुम जानोगी। यीशु अपने चेलों से बातें कर रहा है, उस दिन तुम जानोगी। ये दिन कौन सा है? ये दिन कौन सा है? उस दिन तुम जानोगी, मैं जानूंगी, आप जानेंगे। जब परमेश्वर उस लोगों को बता रहा है, वो जानेगा। उस दिन तुम जानोगी। किस दिन? जब न्याय का दिन, जब ये संसार में यीशु नजरीत आएगा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं। यीशु क्या कर रहा है? मैं परमेश्वर के साथ हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे कि नहीं? उस दिन आज लोग क्या कहते हैं? कोई बातों को जानने नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं, अगर यीशु के साथ हैं, लेकिन उस दिन आप जान जाओगे। जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएगा कि ये प्रभु यीशु नजरीत परमेश्वर से है, परमेश्वर से है और तुम मुझ में है। कहता है यीशु, क्या कहता? मैं पिता में हूं। समझ रहे ना? मैं पिता के साथ हूं और तुम मुझ में हो, मेरा साथ हो और मैं, यीशु कहता है, और मैं तुम में हूं। हालेलुया। मैं तेरा साथ हूं कहता है। उस दिन तुम इस बातों को जानने पाओगे। उस दिन इस बातों को तुम एहसास करोगे, ये वचन को एहसास करोगे। हालेलुया। कि सचमुच में परमेश्वर के साथ था, यीशु के साथ था और वो मेरा साथ था। इस बातों को उस दिन जानेंगे। आज तो कुछ जानने नहीं पा रहे, कमा रहे, खा रहे, लेकिन ऐसा जानने नहीं पा रहे हैं। लेकिन उस दिन आपको एक एक बातों को, एक एक वचन को स्मरण आएगा, याद आएगा, याद आएगा। यदि अभी हम लोग का आत्मा को परमेश्वर के अनुसार नहीं चलाएं, बुधवार का दिन देख रहे थे कि नहीं? ये शरीर का दंड नहीं है। कौन सा दंड था? आत्मिक दंड था। हालेलुया। तो कहता है और मैं तुम में हूं। अब यही लास्ट है। हालेलुया। यही वचन लास्ट है। कहता है यूहन्ना 14:21 में कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी नियम है, जिस इंसान के पास मेरा आत्मा है और वो उन्हें मानता है, ये जो आज्ञा है, ये जो बातें हैं, ये जो वचन है, उसको कोई मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। कौन प्रेम रखता है? जिसके पास परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया। वही परमेश्वर को क्या रखता है? प्रेम रखता है। आप परमेश्वर को मानते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं, हाँ कि नहीं? और ये क्या है? उसका प्रेम ही तो है जो यहाँ तक आपको खींच के लेके आता है। हालेलुया। यहाँ जो हम आते हैं क्योंकि हम उससे क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। इसलिए प्रेम रखते हैं कि उसका आज्ञा को हम क्या करते हैं? मानते हैं, डरते हैं उससे। इसलिए हम यहाँ आते हैं और कहता है और जो मुझ में प्रेम रखता है, देखिए ना, और जो मुझ में प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। क्या रखेगा? जो यीशु को प्रेम करता है, जो यीशु के लिए जीवन जीता है, वो कहता है वो परमेश्वर, अपना जो पिता परमेश्वर है, वो आपको भी क्या रखेगा? प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। यीशु क्या कह रहा है? वो तो रखेगा, लेकिन मैं भी तुझसे क्या रखूंगा? प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। उस इंसान पर मैं खुद को यानी पवित्र आत्मा को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। सबको नहीं मिलेगा। हम बोल रहे हैं ना, जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर के बातों के अनुसार चलता है, उसी के ऊपर वो प्रकट करेगा। ये पवित्र आत्मा है ना, उसी के अंदर प्रकट करेगा। हालेलुया। ये नहीं है कि हम सबके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, नहीं रहता है। हालेलुया। जो मानता है परमेश्वर को, उसी के ऊपर कहता है अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यीशु क्या कह रहा है? जो मेरा आज्ञा को मानता है और जो मुझसे प्रेम रखता है, उसी के ऊपर, उसी के अंदर में मैं प्रकट होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम आत्मिक है मेरे प्यारों। ये जिस प्रकार वचन कहा, ये वाला वचन जिस प्रकार बातें किया यूहन्ना, ये वाला नहीं है, क्योंकि हाँ ये है यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4:4 में कहता है, हे बल्कि तुम परमेश्वर के हो और तुम उन पर जय पाई हो, ऐसे वस्तु पर तुम जय पा चुके हो। हालेलुया। इसके लिए दुखी मत होना, इसके लिए मेरे प्यारों दुखी मत होना। हालेलुया। अगर प्रार्थना करते हैं, अगर नहीं भी मिलता है ना, दुखी मत होना। घर अगर नहीं मिलता है ना,
आपका जो झोपड़ी घर, जो कुछ भी घर है, तो दुखी मत होना, क्योंकि आप मेहमान हैं। हालेलुया। इस संसार में क्या है? मेहमान है। इनके लिए भी दुखी मत होना। जैसा जिंदगी जा रहा है, बस खुशी खाते हैं ना, नून पखल कर भी खाते हैं ना, तो भी खुश रहना, क्योंकि 4 दिन का तो जिंदगी है इस संसार में। हालेलुया। फिर हम लोग का जहाँ घर है ना, वहां जाएंगे। ये हम लोग का दुनिया नहीं है, क्योंकि यहाँ हम मेहमान होकर आए हैं। इनके लिए दुखी मत होना, इनके लिए दुखी मत होना, क्योंकि आपका अंदर ये रहता है, पवित्र आत्मा रहता है, और आप आत्मिक हैं, और आत्मिक बातों के प्रति ध्यान देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम सब कोई खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, उसका स्तुति हो, क्योंकि अद्भुत बातें को, एक एक विषय को बताता है। परमेश्वर हम लोग का जीवन में प्रकट करता है, और परमेश्वर अगले दिनों में भी परमेश्वर हम लोगों को ऐसा छिपा हुआ राज को, ऐसे छिपा हुआ बातें को बताए, और परमेश्वर हमको उसका आत्मा के अनुसार आत्मिक रास्ता में लेके